बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है जी वो हमारे पास मेथड बाय एस एम यूसुफ इसका जो है क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सरसाइज 10.10 जो है वो हमने स्टार्ट की हुई है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो देखिए क्या है कि आपके पास गिवन क्वेश्चन है जी वाई डबल डैश नेगेटिव 2x² वाई डैश प्लस 4xy विल बी इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 4 और अराउंड x इज इक्वल टू 0। ये आपके पास गिवन क्वेश्चन है। आप इस जो क्वेश्चन है जी इसको आप कहेंगे ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, वो इधर लिखा नहीं, आप इसको कह लीजिएगा कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। उसके बाद आप क्या करते हो, सभी क्वेश्चन में हम इसी तरह करते आ रहे हैं कि लेट करते हैं कि y विल बी इक्वल टू समेशन n0 टू इन्फिनिटी cn x माइनस एक्स नॉट। यहाँ पर जो x नॉट होता है वो आपका ऑर्डिनरी पॉइंट होता है जो इसमें गिवन है, x विल बी इक्वल टू 0, इसका मतलब x नॉट जो है वो आपके पास 0 है। जब आप इसमें इसकी जगह पे 0 पुट करोगे एक्स नॉट की जगह पे, तो आपके पास ये 0 हो जाएगा, x की पावर n बच जाएगा। तो आपके पास जो रिमेनिंग बचेगा वो ये होगा कि y विल बी इक्वल टू समेशन n0 टू इन्फिनिटी cn x की पावर n। अच्छा, अब आप इसको करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे जी। फर्स्ट टाइम किया तो y डैश विल बी इक्वल टू समेशन n0 टू इन्फिनिटी n cn x की पावर n नेगेटिव 1। क्या किया है, ये तो कांस्टेंट है, एज इट इज़ आ गया, ठीक है। उसके बाद x की पावर n है, इसमें से जो है ना वेरिएबल की पावर सबसे पहले नीचे उतारी, उसके बाद इसकी पावर में एक कम कर दिया। अच्छा, अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि आप अगर फर्स्ट डेरिवेटिव है तो इसको 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, अगर 2 डेरिवेटिव है तो इसको आप 2 से स्टार्ट कर सकते हो, और थर्ड डेरिवेटिव होगा तो आप इसको 3 से स्टार्ट कर सकते हो। तो 0 से भी लिख सकते हैं, लेकिन जब आप 0 से लिखते हो, देखो इसमें n की जगह पे 0 पुट करो तो आपके पास जो सारी की सारी टर्म है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जब आप इसको n1 टू इन्फिनिटी लिखते हो, n1 टू इन्फिनिटी n cn x की पावर n नेगेटिव 1 लिखते हो, तो इधर जो n है जी वो आपका 1 ही होगा, तो इससे जो आपका फंक्शन है वो 0 नहीं होगा। तो इसको हम इस तरह क्यों लिखते हैं, इसको क्वेश्चन की नौइयत के मुताबिक हम चेंज करते हैं कि आया कि हमने 0 वाली पुट करनी है या फिर 1 वाली पुट करनी है, वो हम क्वेश्चन को देखकर डिसाइड करते हैं। उसके बाद जी इसका सेकंड डेरिवेटिव लें, वो क्या आएगा, वाई डबल डैश विल बी इक्वल टू समेशन n0 टू इन्फिनिटी, ये वेरिएबल है जी आपके पास, ये अब कांस्टेंट तो एज इट इज़ रह गया n, और सी एन एज इट इज़ आ गया। अब पावर में को जो है वो नीचे उतारा और पावर में एक कम कर दिया, तो वो आपके पास x की पावर n नेगेटिव 2 हो गया। अब आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, n1 टू इन्फिनिटी n इंटू n नेगेटिव 1 सी एन एक्स की पावर नेगेटिव 2, यानी आप इसको 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो, और 2 से भी स्टार्ट कर सकते हो। जब आप इसमें 0 पुट करेंगे तो आप देखेंगे जी जब n की जगह पे 0 होगा तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन जब आप 1 पुट करते हो तो ये n नेगेटिव 1 वाली टर्म में जब 1 नेगेटिव 1 होगा तो ये भी सारी की सारी टर्म 0 हो जाएगी। लेकिन जब आप 2 पुट करते हो तो ये जो टर्म है वो आपके पास 0 नहीं हो रही होती। अब हमने इसकी जो वैल्यूज़ है वो गिवन क्वेश्चन में पुट कर देनी है। पुट कैसे करनी है कि देखिएगा कि हमने जो है वो n2 टू इन्फिनिटी लिख दिया, हम इसकी जगह पे 1 भी तो लिख ही सकते थे, लेकिन इसमें जो गिवन क्वेश्चन है उसमें क्या है जी, आपके पास कोई भी वेरिएबल गिवन नहीं है, ठीक है। साथ में कोई x² वगैरह टर्म जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो साथ में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो हम इसमें क्या करेंगे, तो इसमें ये होगा कि हम इसमें n2 टू इन्फिनिटी वाली चूज़ करेंगे, क्योंकि x की पावर n नेगेटिव 2 है। जब हम इसमें n की जगह रिप्लेस करवाएंगे n नेगेटिव 2, तो वो n जो है वो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 2 माइनस 2 हो जाएगा, इसलिए हम ये यूज़ करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दी थी, तो अगर आपको नहीं समझ आती तो आप फर्स्ट वीडियो देखें, फिर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। फ़िलहाल ये मैंने जो है वो वैल्यूज़ पुट की है, उसके बाद नेगेटिव 2 एक्स की पावर नेगेटिव 1, ये सारी की सारी मैंने बातें बताई हुई हैं कि फर्स्ट वीडियो में कि हम इसको किस तरह चेंज करेंगे, n1 टू इन्फिनिटी लिखेंगे या n0 टू इन्फिनिटी लिखेंगे, n2 टू इन्फिनिटी लिखेंगे या n1 टू इन्फिनिटी या n0 टू इन्फिनिटी लिखनी है, ये सारी बातें उसमें बताई गई हैं। तो उसके बाद ये वैल्यूज़ आपके पास पुट किया तो आपके पास ये कंप्लीट टर्म आ गई। अब इसमें जो है वो n की जगह पे हम n+2 रिप्लेस कर रहे हैं, n+2 रिप्लेस करेंगे तो ये जो है वो आपके पास n+2 विल बी इक्वल टू 2 है, तो n विल बी इक्वल टू 2 माइनस 2, तो ये कैंसिल होकर आपके पास n विल बी इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसलिए ये जो टर्म है जी वो आपके पास ये अब सोल्व होने के बाद जब इसमें 2 पुट किया तो n0 टू इन्फिनिटी हो गया, मैंने n-1 की जगह पे पहले जो है वो n+2 रिप्लेस कर दिया, तो वो जो बन जाएगा ये n+1 बन जाएगा, यानी n+2 -1 है, तो ये आपके पास n+1 बच गया।
तो ये जो है वो पहले n+1 आ गया। अब इस n की जगह पे आपके पास n+2 आ गया, और c n की जगह पे n+2, x की पावर जो n है, यानी x की पावर क्या थी आपके पास, n+2 था। तो ये जो है वो आपके पास x की पावर n बन गया। कैसे जी, x की पावर n-2 था, लेकिन जब आपने n की जगह पे n+2 रिप्लेस कराया तो ये +2 और ये -2, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास सिंपल x की पावर n बच गया, जो ये लिखा हुआ है। इसी तरह अब आप इसमें जो है वो चेंज करेंगे, ये देखिए इसमें जी ये जो है वो वेरिएबल्स आपस में इकट्ठे हो रहे हैं, यानी अगर बेसिस सेम हो तो पावर जो है वो आप ऐड कर लेते हो। तो x की पावर n-1+2 है, तो n-1+2, तो आपके पास बन जाएगा n+1, जो ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जी +4 समेशन n0 टू इन्फिनिटी एज इट इज़ आ गया, विल बी इक्वल टू x² + 2x + 4। उसके बाद जी इसमें भी अब हमने जो है वो x की पावर n बनानी है, और इसमें भी x की पावर n बनानी है। लेकिन जब आप इसमें x की पावर n बनाना चाहते हैं तो इसमें आपको रिप्लेस करना पड़ेगा n की जगह पे n-1। इसमें भी आपको सेम यही रिप्लेस करना पड़ेगा n बाई n-1, यानी n की जगह पे आप रिप्लेस करवा रहे हो n-1 को। तो जब आप इसमें चेंजिंग वगैरह करते हो, रिप्लेस वगैरह करवाते हो, तो आपके पास ये जो स्टेप है वो कंप्लीट आ जाएगा, ठीक है। और तो उसके बाद ही अब जो है वो आप इस टर्म को जो है ना एक्सपेंड कर दें। एक्सपेंड किस तरह करेंगे कि आप इसको जो है ना वो 2 यानी x की पावर 2 है क्वेश्चन में गिवन तक आई, तो आप इसको जो है ना वो इधर ही अगर सॉल्व कर लेते हो, एक्सपेंड कर देते हो, n की वैल्यूज़ जो है वो डिफरेंट इधर ही सॉल्व कर देते हो, तो आपके पास जो क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो ईजी हो जाता है, बजाय इसके कि आप उसमें वो n को सिंपल एक एक करके ओपन करें, तो वो आप इसी जगह पे इसको ओपन कर सकते हो। तो मैंने वही काम किया है कि मैंने इसकी जगह पे इसको ओपन कर लिया है। एन की जगह पे जब हम 0 पुट करते हैं 0+1 आ जाएगा और 0+2 आ जाएगा। 1 × 2 तो आपके पास 2 आ जाएगा, और सी की जगह पे जब आप एन की जगह पे 0 पुट करें तो सी 2 बन जाएगा, और एक्स की जगह पे एक्स की पावर जो है वो 0 आएगी, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो वो सी एक्स की पावर 0 जो है वो 1 हो जाएगी, तो वो कांस्टेंट है, तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास 2 ही आ जाएगा अगेन। लेकिन जब आप इसमें क्या पुट करेंगे जी, 1 पुट करते हो तो 1+1 2, और 1+2 3, और 3 2 6 हो जाएगा, तो 6 C3 हो जाएगा, और x आ जाएगा। ये जो है वो इसको ओपन करना वगैरह हर चीज़ जो है वो हम फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं, ये मैं आपको फिर भी सॉल्व करवा रहा हूँ। उसके बाद जी +12 C4 आ जाएगा, जब आप इसमें 2 पुट करते हो, जब आप 3 पुट करते हो तो ये 20 C5 x की पावर 3 आ जाएगा। और मैंने इसको ना 3 टर्म तक एक्सपेंड कर लिया, और 4 वाली टर्म को एज इट इज़ ही लिखा रहने दिया। उसके बाद इसकी बारी आती है, इसमें जब आप 0 पुट तो ये तो स्टार्ट ही 2 से हो रही है, तो इसमें जब आप 2 पुट करते हो तो आपके पास एक तो ये 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 × 1 तो -2C, और C जो है वो 2 - 1 C1 हो गया, और साथ में x² आ गया। जब आप इसमें x की जगह पे 3 रिप्लेस n की जगह पे 3 रिप्लेस करवाते हो तो आपके पास n - 1 3 - 1 2 आ जाएगा, 2 × 2 -4 C2 x की पावर 3 हो जाएगी ये वाली। उसके बाद इसको आपने 2 से भी रिप्लेस कर दिया, और 3 भी n की जगह रिप्लेस करवा दिया, और आपका जो समेशन है वो n3 से स्टार्ट हो गया। तो वही लिखा है कि n4 से स्टार्ट हो गया, तो n4 विल समेशन n4 टू इन्फिनिटी n-1 C n-1 ये आपके पास लिख दिया। उसके बाद अब आपने ओपन करवाना है जी लास्ट वाली टर्म को, तो वो आपके पास है जी ये वाली +4 समेशन n1 टू इन्फिनिटी। इसमें भी आप वैल्यूज़ को रिप्लेस करोगे। जब आप वैल्यूज़ को रिप्लेस करवाते हो तो आपके पास जो क्वेश्चन आता है, ये इधर कर लेते हैं जी। देखिए जब आप इसमें रिप्लेस करोगे, जब आप 1 पुट करते हो C1 - 1 C0 बन जाएगा, तो ये लिखा +4 C0, और साथ में x की पावर 1 आएगा, तो वो x बन जाएगा। इसी तरह जब आप इसमें 2 पुट करते हो तो 2 - 1 C1 आ जाएगा, और 4 C1 x का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह जब आप 3 पुट करते हो तो 4 C2 x की पावर 3 आ जाएगा। और लास्ट में जब आप इसको जो है उस मिशन को स्टार्ट करें, वो 4 से करें, तो वो एज इट इज़ आ जाएगा +4 समेशन n4 टू इन्फिनिटी C n-1 x की पावर n, और विल बी इक्वल टू ये वाली जो टर्म है वो एज इट इज़ ही चलती आ रही है। अब हमने इसमें को कंपेयरिंग करनी है, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर। सबसे पहले ये बात देखें कि आपके पास जो है वो कांस्टेंट क्या है। एक तो ये है जी 2C2, उसके बाद जी इधर जी है जी आपके पास कांस्टेंट और कोई भी नहीं है जी।
2c2 और दूसरी तरफ जो है कॉन्स्टेंट आपके पास 4 है, ठीक है। इसी तरह जब आप x वाली पुट करोगे तो ये इधर सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। देखिए 2c2 विल बी इक्वल टू 4, तो इसमें से जो c2 है वो आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जी जब आप इसमें कोफिशिएंट ऑफ x का मुवाजना करोगे तो आपके पास जो है कोफिशिएंट जो है वो आ रहे हैं, ये रेज हो जा। अच्छा, अब आप इसमें जो है कोफिशिएंट x वाली देख रहे हैं। एक तो आपके पास 6c3x है, उसके बाद जी x वाली टर्म है जी आपके पास एक ये है प्लस 4c0x है, उसके बाद जी और कहीं नहीं है, तो दूसरी तरफ जो है वो 2 है। जब आप इनको करते हो तो 6c3, ठीक है जी, माइनस प्लस के 4c0, और दूसरी तरफ जो है वो आपके पास कितना है जी -2 है, +2 है सॉरी। तो 6c3 विल बी इक्वल टू, ये इसमें से हो जाएगा जी माइनस, तो आपके पास जो है वो 2 माइनस 4c0, तो ये इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस 2c0 आ जाएगा, ओवर में जो है वो आपके पास 6 आ जाएगा, तो ये इस तरफ बच गया आपके पास c3, और ये 2 3 का 6 हो जाएगा, तो आपके पास 1/3 माइनस और जो 2 ओवर आपके पास 3 आ जाएगा c0, ठीक है। अब आप इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह जब आप इसमें ये कंपेयरिंग दी कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर करते हो तो एक ये वाली टर्म आएगी, एक ये वाला आ जाएगा और दूसरा इसके नीचे वाला आ जाएगा। इस तरह जब आप एक्स की 3 वाली को करोगे तो ये आ जाएगी और ये वाली टर्म आएगी और साथ में ये वाली आ जाएगी। अब जो है वो इनको अलग अलग सॉल्व कर लिया है। अब देखिए जी कांस्टेंट आया तो वो आपके पास ये हो गया। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिए हैं तो ये 2 माइनस 4c0, इसमें से 2 कॉमन लिए तो आपके पास ये 2 3 का 6 हो जाएगा। इसको अलग अलग डिवाइड करते 1/3 माइनस 2/3, एक ये c3 आ गया। इसी तरह जब आप एक्स स्क्वायर को करोगे तो आपके पास एक ये टर्म आएगा 12c4 -2c1। अब ये जो है वो आपस में ऐड हो रहे हैं तो आपके पास ये 4 माइनस 2 तो 2 बच जाएगा पॉजिटिव का, दूसरी तरफ वो जाकर हो जाएगा नेगेटिव का, तो वही लिखा 1 -2c0। अब जो है 12 इसको अलग अलग डिवाइड कर दे, 1/12 -2/12 आना था तो ये कैंसिल होकर 1/6 बन जाएगा, तो 1/6 c1 आ गया। इसी तरह जब आप इसमें जी कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब करते हो तो 20c5 -4c2 + 4c2 विल बी इक्वल टू, ये c2 और c2 वाली आपस में कैंसिल हो गई, 20c5 विल बी इक्वल टू 0, तो आपके पास जो रिमेनिंग c5 आया वो 0 हो गया। अब जो है वो इसमें आप कंपेयरिंग करोगे जी x की पावर n वाली टर्म को, तो वो जो है आपके पास n+1 n+2 cn+2 -2n -1 cn+1 + 4 cn-1 इक्वल टू 0 है। और ये है वो आपका जो समेशन था वो 4 से स्टार्ट हो रहा था, अब तो इसमें जो n है वो ग्रेटर है इक्वल टू 4 हो गया। अब इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, यहाँ तक ये एज इट इज़ आ गया। उसके बाद ये 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, 2n cn -1 और साथ में +2 cn -1 + 4 cn -1, इसमें से ये जो है वो 6 बन जाएगा, 6 cn-1। और जब आप इसमें वैल्यू पुट करते हो ये n की जगह पे 4, तो आपके पास जो सॉल्यूशन आता है वो ये है कि देखिए 5 × 6 c6 -2 × 4 12 + 6 c3। अब इनको कंबाइन करें -8 c3 + 6 c3, तो बाकी रिमेनिंग में 2 c3 बच गया। और ये c30 c6 है जी आपके पास विल बी इक्वल टू, आपके पास है जी 2c3। जब आप इसको इसकी जगह पे डिवाइड करोगे तो आपके पास जो है वो 2/30 बनेगा जो 1/15 होगा। और बाकी ये इधर लिख भी दिया है कि c6 विल बी इक्वल 1/15 c3, और c3 की यहाँ पे हमने वैल्यू रिप्लेस कर दी जो हमारे पास निकली थी। अब इसको जो है वो मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास 1/45 माइनस 2/45 c0 आ गया। और इसी तरह अब आप इसमें n की जगह पे 5 पुट करोगे, 6 पुट करोगे, 7 पुट करो, तो आपके पास इसकी रिमेनिंग वैल्यूज़ आती जाएंगी। और मैंने इसको अप टू सोन कह दिया कि जो आपका फंक्शन है वो आगे तक जा रहा है, जो आपका क्वेश्चन है वो आगे तक जा रहा है। हैंस दी रिक्वायर्ड सोल्यूशन जो है वो आपका क्या होगा, y विल बी इक्वल टू समेशन n 0 to इन्फिनिटी लिख दिया। उसके बाद जी y जो है वो आपका इक्वल होता है c0 + c1। इधर जो है ना c0 के साथ x की पावर 0 होता है जो वो कांस्टेंट होकर 1 बन जाता है, कोई मसला ही नहीं है। तो c0 + c1 x + c2 x2 + c3 x3, ये जो है वैल्यूज पुट कर दी। उसके बाद जी
C0 C1 एक्स एज इट इज़ प्लस C2 की वैल्यू हमारे पास 2 आई थी, वो एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस C3 की वैल्यू ये हमारे पास आई, उसके बाद साथ में x3 लिख दिया। उसके बाद जी C4 की वैल्यू हमारे पास ये वाली आई, साथ में x की पावर 4 आ गया। C5 जो है था वो आपका 0 था, और C6 की वैल्यू आपके पास ये वाली आई। इसी तरह ये आगे नंबर आप जब आप वैल्यूज़ पुट करें तो आपके पास डिफरेंट आंसर्स आते जाएंगे। अब इसमें क्या किया है कि इनको जो है वो अलग अलग लिख लिया, कॉन्स्टेंट्स को जो अलग लिख लिया, और यानी C0 वाले और कॉन्स्टेंट वाले अलग लिख लिए, और C1 वाले जो है वो अलग लिख लिए। तो इसमें C0 आएगा सबसे पहले, उसके बाद प्लस 2x² आएगा, उसके बाद C0 वाली टर्म, और उसके बाद फिर ये वाली टर्म आएगी, उसके बाद जी प्लस अप टू सोन कर देंगे। इसी तरह C1x वाली टर्म आएगी, उसके बाद जी ये वाली C1 और प्लस अप टू सोन कर देंगे। तो यही जो है वो नेक्स्ट स्टेप लिखा है ये वाला। तो C0 प्लस 2x² प्लस 1/3, यानी इसमें जो C0 वाली थी वो एक साइड पे कर ली, और इसको कह दिया कि ये प्लस अप टू सोन नंबर्स चलते जा रहे हैं। इसी तरह C1x आ गया प्लस 1/12 माइनस 1/6 C1 x की पावर 4। इसी तरह जब आप n की जगह 5 पुट करेंगे तो आपके पास जो है वो C7 आ जाएगा, तो वो जो है वो इस तरफ आ जाएगा। तो ये जो है वो आपके क्वेश्चन का अब सोल्यूशन हो गया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट्स ज़रूर किया करें, भी पता चल सके कि आपको जो है वो हमारी वीडियो अच्छी लगी है कि नहीं। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।